आज टर्म 1 का एग्जाम था क्लास 12 मैथ का और उसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें सेक्शन ए सेट 4 है। टर्म 1 मैथ 12 सॉल्यूशन 2021 सेक्शन ए 1 में कह रहा है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन, मतलब रिलेशन जो है एन टू एन में डिफाइन कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के क्या होता है? एक्स एक्स होता है, ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये हमारा दोनों रिपीटेड होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन एन टू एन में बन रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कि कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि r इक्वल टू आपका एक्स वाई है और सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई है। सोचो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों सेम होना चाहिए और ये ग्रेटर है इससे, तो ये रॉन्ग हो गया। बी में देखता हूं, बी में आपका है आर इक्वल टू, जो रिलेशन है आर फॉर रिलेशन, यहां पे जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। देखो यहां पर दोनों का सम 10 होना चाहिए। मान लो हम इसको 8 लेंगे तो ये 2 होगा और 8,2 भी इसमें शामिल है, ठीक है, और 5 प्लस 5 भी शामिल है और दूसरा तो होगा नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 प्लस 1 10 होगा, नहीं होगा, यानी इसमें पॉसिबल सेम नहीं है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखता हूं, आर इक्वल टू यहां पे है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज द स्क्वायर, इज द स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मीन्स जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 होगा। ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब वो सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये दोनों सेम रहेगा तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो स्क्वायर नंबर होगा, यानी ये आपका सही ऑप्शन है। चलते हैं सेकंड में, द फंक्शन एफ कह रहा है कि ये फंक्शन है वो है आर टू आर में, ठीक है, यानी इसका डोमेन आर है और को डोमेन आर है। आर मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहां पे फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस 3 cos x है। देखो 4 प्लस 3 cos x, तो कोई भी फंक्शन 1 1 है कि नहीं, बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले हम लोग इसको डेरिवेटिव मेथड से प्रूव कर ले, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जब इसको निकालोगे तो ये क्या आएगा? देखो ये आएगा माइनस 3 साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स कुछ इंटरवल में पॉजिटिव होगा तो उसके चलते ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और कुछ इंटरवल में ये निगेटिव होगा तो उस केसेस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, मतलब ये 1 1 नहीं है। ऑन टू पे बात किया जाए तो इसका रेंज निकालते हैं, ये रेंज फंक्शन का आपका एफ एक्स देखो 4 प्लस 3 cos x है। आप रेंज कैसे निकालोगे? रेंज निकालना है, रेंज। तो देखो cos x का वैल्यू जो होता है वो -1 to 1 होता है ना। अब 3 cos x का वैल्यू क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई करोगे ईच पार्ट में तो आपका -3 to 3 होगा। अब उसमें 4 ऐड है तो ऐड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 4 प्लस 3 cos x यहाँ पे हो जाएगा 7। तो इसका रेंज हो रहा है 1 to 7, लेकिन आपका कोड डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, तो दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, यानी ये फंक्शन जो है ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर में क्या बोल रहा है? 3 में बोला जा रहा है कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, y इक्वल टू
कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा? पहले तो कॉट एक्स का ग्राफ देख लो 0 to पाई में। 0 to पाई में कॉट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ 0 है और यहाँ पाई है। तो इसका इनवर्स जो होने वाला है इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो ये देखो आपका इस तरह से होने वाला है। इसका देखो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी देख लो। यहाँ देखो ये पाई है, तो यहाँ देखो यहाँ कहाँ पे ये पाई बटा 2 पे 0 है, तो यहाँ y पे पाई बटा 2 पे अब 0 होगा। इनवर्स में डायरेक्ट y इक्वल टू x के मिरर इमेज होता है। ये देखो पॉजिटिव y को एसिम्प्टोट बनाया तो पॉजिटिव x को एसिम्प्टोट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव साइड ऑफ y को एसिम्प्टोट बनाया तो नेगेटिव साइड ऑफ x को एसिम्प्टोट बनाएगा। ये देखो कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ये है कॉट इनवर्स x का ग्राफ। यहां पर बोला जा रहा है कि x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए तो ये ग्राफ आपको हटा देना है, आपका ये ग्राफ लेना है। ये क्योंकि देखो y है ना, y एक्सिस है, y से लेफ्ट में x नेगेटिव होता है, तो ग्राफ आपका ये हो गया। और यहां पर क्या है सोचो, यहां पे है पाई बाय 2, तो आपका रेंज क्या होगा? पाई बटा 2 टू पाई। पाई बटा 2 को आपको क्या करना है, x क्या है, x लेस देन 0 है, तो आपको पाई बटा 2 0 पे है, तो 0 पाई बटा 2 पे 0 है, ठीक है। तो आपको x लेस देन 0 ये पार्ट भी नहीं लेना है, x इक्वल टू भी 0 नहीं है, ठीक है। तो आपका पाई बटा 2 से पाई दोनों पे ओपन इंटरवल होना चाहिए, यानी y का वैल्यू होगा पाई बाय 2 टू पाई, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। आंसर जो होने वाला है वो लिख देता हूं, पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है, यही आंसर है आपका। अब नेक्स्ट देखता हूं 4 नंबर क्या है। और नंबर देखता हूं, द नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम दिस। देखो सेट ए में जो है 1 2 3 4 5 है, एंड सेट बी में जो है आपका ये बी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन करो। कैसा फंक्शन है? विच आर 1 1। तो देखो ये समझ लो कि 1 1 में क्या होता है कि ये जो एक एलिमेंट है एक ही के साथ एसोसिएशन करेगा। तो सपोज करो कि ये ए से कर लिया, सेकेंड बी से कर लिया, तो ये 3 अभी बचा हुआ है। अब फंक्शन डिफाइन होने के लिए तीनों को इमेज होना चाहिए, तो तीनों इमेज किसी न किसी के साथ करेगा, तो ये 1 1 नहीं हो पाएगा, ये हमेशा मेनी 1 होगा। तो नंबर ऑफ 1 1 यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ 1 1 क्या होगा? वो होगा 0। नंबर ऑफ 1 1 इज 0, और ये आपका डी ऑप्शन में है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। हाँ चलिए नेक्स्ट देखता हूं 5 नंबर। ये 4 नंबर था, और 5 नंबर में देखता हूं कोई ए मैट्रिक्स है। चलो ये मैट्रिक्स है 4 2 -1 एंड 1, ठीक है। देन a -2i और a -3i पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ना a -2i और a -3i, आप क्या कर सकते हो, किसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या? देखो ये इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर, a -3i तो -3ia, और ये देखो ये इसका तो काम समाप्त हो गया, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका -2i के -2ai हो जाएगा, और प्लस 6i स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो तो यहां पर तो ये स्क्वायर है, यहां पर 3ia तो 3a हो जाएगा, और 2ai तो 2a हो जाएगा, तो -5a, अब प्लस 6i, i स्क्वायर को आई क्यूब भी आई ही होता है, ठीक है, यानी आई ट्रीट होता है 1 जैसा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कोई मैट्रिक्स के साथ आई होगा तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा, इसका मतलब 1 जैसा ट्रीट करना है। अब ये स्क्वायर यहां से निकालो, ये स्क्वायर कैसे निकालोगे? ये इंटू ये होगा, तो 4 2 -1 1 इंटू दिस 4 2 -1 1। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है?
ये देखो ये आपका रो है, नहीं रो के उठाओ और कॉलम पे रख दो, ठीक है। तो ये होने वाला है 4 4 जा 16 और 2 माइनस 2, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रो 1 को C2 के साथ तो यहाँ रखाएगा, तो 8 और प्लस 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ इसका काम समाप्त हो गया। अब इस रो के बारे में सोचेंगे, -4 इंटू -1 तो -5 हो गया, -2 इंटू 1 सॉरी -2 प्लस 1 तो ये -1 हो गया। ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए स्क्वायर का वैल्यू 14 10 -5 -1 -5 है। 5 है क्या होगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जा 20, पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 10, यहाँ पे -5, यहाँ पे 5 प्लस 6 आए, 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं आई में, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा 0 0 6। अब देखते हैं क्या करना है, ये दोनों प्लस में ऐड कर लो, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर 14 और 6 20 हो गया, यहाँ पे 10 और 0 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर -5 और 0 -5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और 6 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना